और अब बात करते हैं उस घटना की जिससे पूरा देश दहल गया और उसके बाद खतरा लगातार जारी है। भारत के कई हिस्सों में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई। दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। लोगों की जान चली गई, बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। बाढ़, भूस्खलन और जल भराव की वजह से कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। बारिश ने दिल्ली, उत्तरकाशी, मंडी, कुल्लू, सोनीपत जैसे शहरों और गांवों को प्रभावित किया है। प्रशासन और बचाव दल राहत कार्यों में जुटे हुए हैं, लेकिन स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। ये देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली का हाल बारिश से बेहाल है। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली में अगस्त वाली बारिश किस कदर कहर ढा रही है। पहली तस्वीर सड़कों पर पानी पानी। दूसरी तस्वीर दिल्ली के जैतपुर की। घर की दीवार गिरने से 7 लोगों की दबकर मौत हो गई। सब बारिश का नतीजा। दिल्ली की बारिश ने एक बार फिर से शहर की सड़कों को पानी के समंदर में बदल दिया है। कदम जहां पड़ते हैं वहां जल भराव नजर आता है। दिल्ली के साथ लगते सोनीपत का ये हाल देखिए। सड़कों पर पानी ही पानी। सोनीपत की सड़कें लगातार बारिश से तालाब बन गई। बारिश के बाद सड़कों पर भरे पानी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। बाहर निकालना मुमकिन हुआ नहीं, लेकिन कुछ युवक इस आपदा को अपने लिए अवसर मान बैठे। फंसी गाड़ियों को बाहर निकालने के एवज में 500 रुपए तक की वसूली में जुट गए। 1000 से 500 क्यों? गाड़ी क्यों? मदद करते हैं गाड़ी वालों की। नहीं तो 2-3 हजार रुपए का खर्चा है सीधा। क्यों? कम से कम भी 10 गाड़ी निकाल चुके हैं। अभी तक कम से कम 3-4 हजार रुपए कमा लिए। यहीं पर मलाना रोड सेक्टर 23 के चौक पे। बारिश ने जहां जिंदगी को तरसाया है, वहीं सोनीपत के मिशन चौक में जिंदगी पर भारी भी ये बारिश पड़ रही है। बारिश के दौरान करंट लगने से 2 लोगों की जान चली गई। फर्नीचर कारोबारी और उनके कारिंदे करंट की चपेट में आ गए। हादसे ने परिवार पर गहरा सदमा दिया। 2 और लोग करंट की चपेट में आए, लेकिन उनकी जान बच गई। ये तस्वीर नरेंद्र कुमार की है, जिनकी दुकान पर पानी भरा था। उन्होंने अपने कारिंदे शुभम को छत पर जाकर पानी की स्थिति देखने को कहा था। 20-25 मिनट बाद जब शुभम वापस नहीं लौटा, नरेंद्र ऊपर देखने पहुंचे। लोहे की सीढ़ियों पर शुभम बेसुध पड़ा था। डंडे से शुभम को हटाने के दौरान नरेंद्र भी करंट की चपेट में आ गए और दोनों की जान चली गई। और हमारा जो व्यापारी साथी है नरेंद्र ओको जिसको बोलते थे, वो अपनी दुकान पे था और उनकी दुकान पे एक कर्मचारी जो डिलीवरी करता था, रिक्शा वगैरह चलाता था, वो किसी वजह से ऊपर छत पे गया तो वहाँ वो करंट की चपेट में आ गया। उसको बचाते हुए जो व्यापारी है उसने बचाने की कोशिश की, वो भी उस करंट की चपेट में आ गए। उसके बाद जो उनके बेटे वगैरह आए हुए थे वहाँ दुकान पर छुट्टी की वजह से, तो वो भी उन्होंने फटाफट लाइट कटवा के दोनों को लेके सुनहरी देवी हॉस्पिटल में ले गए। जहाँ सुनहरी देवी हॉस्पिटल में शुभम को तो मृत घोषित किया गया और ओको को जो है ना कहीं और ले जाने के लिए बोला। तो उसके बाद ये दोनों उसको फिम्स हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ हमारे जो व्यापारी साथी है उसको भी मृत घोषित किया गया। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यूपी के मुरादाबाद की ये तस्वीरें रामगंगा नदी की हैं। रामगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मुरादाबाद के कई इलाके रामगंगा के पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। गांव में 5 फीट तक पानी भर चुका है। लोग अपने घरों में कैद हैं। हालात गंभीर है जी, और पानी और बढ़ेगा भी। ये तो ऐसे मालूम ना कुछ है, स्थिति बहुत खराब है। लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त है। प्रशासन ने दे दिया, प्रधान जी ने हमारे बता चुके हैं कि आश्वासन दे देते हैं, काम ना करते हैं। बहुत बुरे हैं इस समय और दम पे दम पानी बढ़ ही रहा है यहाँ पर। और अगर ऐसे ही दम पे दम पानी बढ़ा तो जो आपके सामने नजर आ रहा है, हमारी माताएं बहनें आ रही हैं राखी बांधने के लिए, उन्हें भी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अगर ऐसे ही पानी दम पे दम बढ़ता जाएगा तो यहाँ मेरे हिसाब से कम इतना पानी हो जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये धराली गांव है। 5 अगस्त को धराली में जो खौफ देखने को मिला, उसकी चपेट में आए लोगों की तलाश के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। उस जिंदगी की तलाश हो रही है जो कई फीट गहरे इस मलबे के नीचे हो सकती है। धराली के लोग इस त्रासदी से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर पल, हर सांस के साथ उम्मीद के साथ कि उस जिंदगी की तलाश में जो 5 अगस्त को खो गए। मानसून का गुस्सा पहाड़ों पर है। कुल्लू से आई ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। मलबा और मलबे की चपेट में गांव के कई इलाके। कुल्लू में बादल फटा, जरी से
शरोद नाले और बडोकी गांव में भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू के ही फागू गांव को जोड़ने वाला लिंक पुल बह गया। फ्लैश फ्लड से गाड़ियां और बगीचों को नुकसान हुआ है। मंडी पंडोह से आगे चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर रुक रुक कर पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। कुल्लू और लाहौल का संपर्क मार्ग टूट चुका है। रेश नाले में भारी मलबा है, पानी भर गया है। मंडी के हनोकी और द्वाड़ा सुरंग में कीचड़ है। ट्रैफिक पर असर पड़ा है। ये तस्वीर मंडी पंडोह हाईवे की। भारी बारिश के बाद अचानक भूस्खलन हुआ। देखिए कैसे सड़क पर मलबे ने रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। स्कॉर्पियो गाड़ी भी भूस्खलन में फंसी। कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को जेसीबी के जरिए बाहर निकाला गया। एक लड़के को इनकार किया भी रुकने के लिए कहा उसके ऊपर, वो माना नहीं। फिर वो जबरदस्ती आगे उसको सडनली ऊपर से स्लाइड आ गया और वो फंस गया गाड़ी बेचारी की। फिर तब जाके थोड़ा सा निकालनी पड़नी थी, गाड़ी तो निकालनी पड़ी थी और फिर गाड़ी निकाल दी। पंडोह के कैंची मोड़ के पास शिवा बाजार मार्ग खोलने के लिए लगातार 9 दिन से प्रशासन की टीम जुटी है। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक रही हैं। नीचे नेशनल हाईवे है और मौसम साथ नहीं दे रहा। बारिश ने उत्तर भारत के कई इलाकों में कहर बरपाया है। प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।